एएनए न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। इस समय सबसे प्रमुख मुद्दा आरोपों का है राम मंदिर में हुए चंदा घोटाले का। चंदा कहां गया, चंदा चोरी हो गया, क्या है, क्या आखिर राज है, उसके तार कहां कहां तक जुड़े हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में और कितने मंदिर हैं जहां पर ऐसे ही हालात बरकरार है। इन मुद्दों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के मिर्जापुर के दिग्गज नेता अवनीश मिश्रा जी। अवनीश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या कहेंगे, राम मंदिर सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि और हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, क्या कहेंगे, चंदा चोरी हो गया। देखिए, हिंदुत्व का न ही कोई आस्था है भारतीय जनता पार्टी के साथ। भारतीय जनता पार्टी एक व्यवसायी दृष्टि से हिंदू और हिंदुत्व को महत्व देती है। रही बात कि आप जहां तक अयोध्या राम मंदिर के चंदा चोरी की बात कर रहे हो, तो पूरा देश दुनिया देख रहा है। जहां भी सनातन से जुड़े लोग हैं, सारे लोग इस विषय का चर्चा कर रहे हैं। तो अयोध्या का मामला तो सार्वजनिक हो गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर के भी चढ़ोतरी का कहीं कोई आय व्यय नहीं है। मां विंध्यवासिनी मंदिर पर लगे हुए दान पात्र, काली खो मंदिर पर लगे हुए दान पात्र, अष्टभुजा मंदिर पर लगे हुए दान पात्र का भी कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। ये विंध्यवासिनी मंदिर का काली खो अष्टभुजा के दान पात्र का पैसा अपने अयासगाह में, अपने सुख सुविधा में, अपने स्वेच्छा खर्च करने में उपयोग कर रहे हैं, जबकि यह धार्मिक पैसा है। ये यहाँ के आस्था का पैसा है, आने वाले भक्तों के आस्था का पैसा है, और भक्तों के आस्था के पैसे को भक्तों के ही कार्य में और सुविधा में लगाना चाहिए। विंध्य विकास परिषद नामक एक संस्था है, जो कि हमको तो नहीं लग रहा है कि, मैं तो 14 साल से लगातार उसका पार्षद हूं, और मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ठंडी में एक केतली चाय भी विंध्य विकास परिषद विंध्यवासिनी मंदिर के दान पात्र से पैसे से यात्रियों को पिलाया गया हो। तो कहा जाता है आखिरकार, ये एक तरफ से माना जाए वो भी प्रशासन का गल्ला है, प्रशासन की वो दान पेटी है, तो ये पेटी का पैसा आखिर कहाँ जाता है। देखिए, इसके पदेन अध्यक्ष जिलाधिकारी मिर्जापुर जो भी रहते हैं होते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय इसके उपाध्यक्ष होते हैं, नगर मजिस्ट्रेट इसके सचिव होते हैं। जिसमें कि यह पैसा कहां जा रहा है इसको तो हम लोग नहीं बता सकते, और कई बार इसके लिए प्रयास भी किया गया जानने के लिए भी, और तमाम जो सरकार के बनाए हुए व्यवस्थाएं हैं उससे मांगा भी गया, सूचना के अधिकार के तहत या पत्र के माध्यम से, मगर स्पष्ट रूप से किसी ने बताया नहीं। और चंदा चोरी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की चंदा चोरी और धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर ही व्यवसाय चल रहा है, जिससे कि ये सरकार में आए, और सरकार में आने के बाद ये राम मंदिर के मुद्दे से सरकार में आए। राम मंदिर को बनवाया गया, राम मंदिर को लूटने का कार्य किया गया। इसी तरह से ये उत्तर प्रदेश की जितने भी हिंदू मंदिर हैं उसको लूटने का काम ये करने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। हमको तो औरंगजेब से ज्यादा लुटेरा यह पार्टी लग रही है। आपका बड़ा आरोप है कि विंध्याचल मंदिर में जो दान पात्र लगे उनका लेखा जोखा नहीं, हिसाब किताब नहीं। आप स्वयं उसी विंध्य विकास परिषद के जो है पार्षद भी हैं, क्या आपको नहीं लगता, आपने कभी ये आवाज उठाई? हम लोगों ने 10 बार लिख कर दिया कि विंध्य विकास परिषद के दान पात्र से जो पैसा स्टेट बैंक, विंध्याचल स्टेट बैंक में जमा हो रहा है, किन किन मदों में खर्च किए जा रहा है। कुछ दिन पहले गंगा पुल पर यह पैसा खर्च किया गया लाइट के नाम पर, और एक चौराहा पर भी खर्च किया गया, कुछ पार्क में खर्च किया गया। तो ये पैसा मनमानी खर्च करने का काम है। विंध्य विकास परिषद जिस दिन पैसा खर्च कराना होता है उस दिन परिषद के लोगों को मीटिंग में बुलाता है और एक सादे एजेंडे पर दस्तखत करा के अपना कार्य करता है। जबकि होना ये चाहिए कि पारदर्शिता होना चाहिए, और विंध्य विकास परिषद और विंध्य पंडा समाज, दो संस्था यहाँ काम कर रहा है। जो भी पैसा माँ के भक्तों के द्वारा अर्पण किया जाए, दोनों संस्था को चाहिए कि पारदर्शिता रखे, और पारदर्शिता के साथ और भक्तों की सुख सुविधा में और मंदिर की विस्तारीकरण में इसका कार्य किया जाए। पप्पू यादव जी ने जो है राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला प्रमुखता से उठाया।
तो उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुर्व्यवहार किया गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पप्पू यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है और राम मंदिर चंदा चोरी का मामला कोई भी सनातन का व्यक्ति उठा सकता है जी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की उंगली पकड़ के चलने वाले मोदी जी, जैसे एक क्लास के लड़के को उंगली पकड़ के ले जाया जाता है, उस तरह से ले जा रहे हैं। राम को कहीं न कहीं वो पतंग के रूप में उड़ा रहे हैं, हनुमान को पतंग के रूप में उड़ा रहे हैं। अपने रोड शो में हनुमान जी के हाथ में झंडा और गदा के साथ उनको नचवाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर कुछ भी करें तो वो धार्मिक है, अन्य पार्टी के लोग अगर करें तो अधर्म है, वो धर्म के साथ खिलवाड़ है। अब भगवा वस्त्र और गिरुआ वस्त्र धारण करना ये लोग पेटेंट करा लिए हैं कि कोई दूसरा नहीं पहन सकता। तो ये इनकी ओछी हरकत है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। हाँ, पप्पू यादव जी ने, मैं विंध्याचल मां विंध्यवासिनी मंदिर के पुजारी के रूप में हूं, तो मेरा ये कहना है पप्पू यादव जी ने एक काम केवल गलत किया था, जो कि जमीन पर रखा था। दान पात्र को जमीन पर रखा गया और राम के बने हुए एक स्टेच्यू को जमीन पर रखा गया, ये नहीं करना चाहिए था। मगर भीड़ भाड़ में और इस तरह का धरना प्रदर्शन आंदोलन में थोड़ा बहुत गलती होती है। मगर यह भारतीय जनता पार्टी जो है, यह केवल धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने वाली पार्टी है और धर्म को लूटने वाली पार्टी है, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। ये कहीं भी हिंदू के साथ नहीं है, हिंदू धर्म के साथ नहीं है, हिंदू मजहब के साथ नहीं है, हिंदू लोगों के साथ नहीं है। ये केवल हिंदू मुसलमान करके जातिवाद का जहर घोल के और हिंदू मुसलमान का जहर घोल के ये सरकार में बना रहना चाहती है। मैं इसका घोर निंदा करता हूं। तो ये थे हमारे साथ विंध्याचल क्षेत्र के सभासद और समाजवादी पार्टी के नेता अवनीश मिश्र जी, जिन्होंने राम मंदिर अयोध्या में हुए चंदा चोरी मामले को मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जोड़ा है कि इन दोनों मंदिरों के दान पात्रों के आय व्यय एवं खर्च की भी जांच होनी चाहिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल अवनीश मिश्रा जी स्वयं विंध्य विकास परिषद के पार्षद भी हैं और विंध्य पंडा समाज, जो यहाँ के पंडा समाज की एक समिति है, उसके पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।